मित्रों, आज हम आप सभी के लिए पुनः एक शिक्षाप्रद एवं जीवन उपयोगी कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप लोग उसे पूरा का पूरा सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। हमने आज से निश्चय किया है कि कहानी को सुन करके जो व्यक्ति कमेंट में अपना नाम पता भेजेगा, हम अगले वीडियो से उसका नाम अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास करेंगे और उनके सुझाव पर भी ध्यान देते हुए अगला वीडियो डालेंगे। तो आशा है आप लोग कहानी सुन करके अपना कमेंट और पता अवश्य लिखिएगा। तो आइए हम देर न करते हुए कहानी में प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है मित्रों, भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान थे और अचानक माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आज मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है, लग नहीं रहा है क्या बात है। ऐसा कीजिए, कुछ ऐसी कहानी बताइए कि जिससे मेरा मन लगे और संसार के लोगों का भी कल्याण करे। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ये तो आपका बहाना है, पर आप संसार के कल्याण के लिए ही कहानी पूछ रही हैं, तो मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से ही कुछ ऐसी ज्ञान की बातें समझाऊंगा जिसके पालन करने से व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता और उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती, किसी समस्या से वह ग्रस्त नहीं होता। मित्रों, शंकर भगवान ने बताया कि प्राचीन समय में एक गरीब किसान रहा करता था। उसके कुछ दिन के बाद 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जिसमें से एक लड़की था और एक लड़का। तो उसने बेटे का नाम मयंक रखा और बेटी का नाम मंदाकिनी। समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद दोनों बच्चे बड़े हो गए, शादी के योग्य हो गए। किसान इस चिंता में लगा रहता था कि मेरी आय तो बहुत अधिक नहीं है, पर बच्चे शादी के योग्य हो गए हैं, तो पहले हम बेटी का विवाह कर दें। एक दिन भ्रमण करते हुए वह एक नगर में गया जहाँ एक सेठ का लड़का उसको पसंद आ गया और उसने अपनी बेटी की बात पक्की कर ली और वह सेठ भी शादी के लिए मान गया। अब किसान अपनी बेटी का शादी उस धनवान सेठ के यहाँ कर दिया और वहाँ वह सुखपूर्वक रहने लगी। मित्रों, समय बीतता गया। उसका बेटा जो मयंक था वह बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था, सज्जन था, धर्मनिष्ठ था। वह अपने पिता की सेवा में लगा रहता था। कुछ दिन के बाद मयंक के पिता बीमार पड़े और उनकी दवाइयों में खर्च अधिक आने लगा। मयंक बहुत परेशान था। इतनी कमाई भी नहीं थी कि अपने कमाई से वह दवा करा सके और दवा करते करते धीरे धीरे उसका सारा खेत बिक गया, मकान बिक गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा और वह बूढ़ा किसान जब देखा कि कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो उसने अपने बेटे मयंक को बुलाया और कहा कि बेटा देखो, मेरा क्या है, मेरी तो ज़िंदगी अब समाप्त होने वाली है और एक दिन सबको जाना ही होता है संसार छोड़कर। तो तुम मेरे लिए चिंता मत करो, अब तुम अपनी गृहस्थी के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। देखो, जो कार्य अपने बस में न हो, तुमने अनेक प्रकार के वैद्यों से दवा कराया, इलाज कराया, बहुत सा खर्च कर दिया, पर ठीक नहीं हुआ मैं और न तो ठीक होने वाला हूँ। तो जो कार्य अपने बस में न हो उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। वहीं सोई जो राम रचि राखा, प्रभु की जो इच्छा होगी वो करेंगे।
तो तुम अब अपनी गृहस्थी की चिंता करो। इतना कह के वह किसान चारपाई पे लेटा ही था कि अचानक उसे मृत्यु आ गई, उसकी मृत्यु हो गई। अब मयंक के पास कुछ भी नहीं था, दाह संस्कार के लिए भी पैसा नहीं था। किसी न किसी प्रकार गरीब वह किसी लोगों से मांग मांग करके दाह संस्कार पिता का किया। बेटी अपने मायके में खुश थी, वह इतनी घमंडी थी कि पिता के संस्कार में भी नहीं आई। मयंक ने सारा संस्कार पूर्ण करने के बाद अब उसके पास न तो खेत था और न घर था। एक झोपड़ी बना करके अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। अब उसकी पत्नी भी उतनी ही सज्जन, उतनी ही धार्मिक, दयालु थी, बहुत सज्जन महिला थी। एक बार की बात हुई, कुछ दिन के बाद मयंक की बहन मंदाकिनी के बेटे की शादी पड़ी। समय काफ़ी व्यतीत हो चुका था, बच्चा जवान हो गया था। किसी ने बताया मयंक को कि तुम्हारी बहन के बेटे का अर्थात तुम्हारे भांजे का विवाह है। पर मयंक को कोई चिट्ठी तो आई नहीं थी, निमंत्रण आया नहीं था। मन में विचार करने का लगा, निमंत्रण तो नहीं आया है, पर मेरी बहन का बेटा है, मेरा भांजा है, मुझे उसके विवाह में जाना चाहिए, नहीं तो मेरी बहन को उसकी देवरानी जेठानी ताना मारेगी। यह सोच करके उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुशीला, मेरे भांजे का विवाह पड़ा है, चलो हम लोग सब परिवार उसमें शामिल हो जाएं और यही उचित रहेगा। तब उसकी पत्नी सुशीला ने कहा कि हमें जहाँ निमंत्रण नहीं आया है वहाँ नहीं जाना चाहिए। मेरे विचार से तो पतिदेव जहाँ से भी निमंत्रण न आया हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस बात का स्पष्टीकरण गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत बढ़िया किया है। जब जदप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन गुरु लेने संदेहा। माता पिता गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र पड़ोसी मित्र के यहाँ पर संबंधी के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। पर जदप विरोध मान जह कोई, तहाँ गई कल्याण न होई। तुम्हारी बहन इतनी घमंडी है कि वह पिता के दाह संस्कार में भी नहीं आई और निमंत्रण भी नहीं भेजा, तो वहाँ जाना उचित नहीं होगा। ये मेरा विचार है, आगे आप जो चाहें सो करें। तब मयंक ने अकेले जाने का निश्चय किया। वह कुछ लोगों से कुछ उधार पैसा लेकर के उपहार के लिए अपने बहनोई और भांजे के लिए नए वस्त्र खरीदे और जैसी हालत में था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, वह अपने बहन के घर गया। सारा दिन चलते चलते शाम होते होते जब वह वहाँ पहुँचा तो गेट के किनारे खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद जो उसकी बहन मंदाकिनी थी, उसकी जेठानी आई। खिड़की से उसने देखा कि ये तो मंदाकिनी का भाई है। उसने पहचान लिया और जाकर के उससे कहा, तुम्हारा भाई आया है शादी में, जाओ उसे स्वागत पूर्वक घर में ले आओ। अब मंदाकिनी ने जब खिड़की से झांक कर देखा तो फटे हाल था। उसके कपड़े पुराने थे, जगह जगह से फटे थे, बहुत ही दीनहीन गरीब लग रहा था। उसने देख करके उससे घृणा किया, यह मेरा भाई है, लोग देखेंगे कि इसका भाई इतना गरीब है तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, उसको बुलाया और ले जा करके अकेले में कहा कि मेरे भाई, तुमको निमंत्रण भी नहीं दिया गया था, किसने बता दिया कि मेरे यहाँ शादी है और इस रूप में तुम मेरे यहाँ आए हो, और अगर बाहर निकलोगे तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। बड़े बड़े लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें इस कमरे में बैठा देती हूँ, तुम यहीं पे रहना, आराम करना, मैं तुम्हें समय पर भोजन दूंगी। उसने उसको एक कमरे में
बैठा दिया और बाहर से कुंडी लगा करके चली गई। वह अपने काम में व्यस्त हो गई, विवाह के समारोह में इतना व्यस्त हो गई, लीन हो गई कि उसे अपने भाई का ख्याल नहीं रहा और न उसने उसका पता लिया। अब मयंक 2 दिन भूखा प्यासा उसी में कमरे में पड़ा रहा। वह कराहता रहा, कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। अचानक उसने सुना कि घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, पायल की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, दरवाज़ा पीटना शुरू किया। तो वह मंदाकिनी की जेठानी थी, उसने कुंडी को खोला और देखा तो मयंक था। उसने कहा, मेरे भाई तुमको कौन बंद कर दिया अंदर? उसने सारी बात छिपा ली। तब मंदाकिनी की जेठानी ने कहा कि देखो पिछला दरवाज़ा है, खुला हुआ है, तुम उससे अपने घर चले जाओ, यहाँ तो तुम्हारा सम्मान तुम्हारी बहन करने वाली नहीं है। मयंक वहाँ से वापस आया। रास्ते में चला आ रहा था तो उसे एक जंगल में बुढ़िया माई दिखाई पड़ी। उसने पूछा, बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो और बड़ी चिंतित और दुखी दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात हो, मुझे सारी बात बताओ। उसने सारी बात बता दी। तब उस बुढ़िया ने कहा कि देखो तुम भूखे हो, मेरे बाग में बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हैं, जाकर के उसे खाओ और उसमें से काफ़ी फल तोड़ लेना, अपने घर वालों के लिए भी ले जाना। वह बूढ़ी माता को प्रणाम किया और बाग से जा कर के फल खाए और एक टोकरी भर फल तोड़ लिया घर वालों के लिए। अब माता जी को वो पुनः प्रणाम करके अपने घर चला गया और जा कर के अपनी पत्नी से कहा कि देखो एक बूढ़ी माँ मिली थी, उन्होंने ये फल दिया है और तुम इसे रख लो और आप लोग इसको खाना। ये कह के मयंक नदी के किनारे चला गया और अपने बहन के घमंड और व्यवहार को देख सोच सोच करके चिंतित हो रहा था। ये कैसी बहन है, कैसा नाता है कि अपने भाई को पैसों के कारण, धनी होने के कारण ऐसा व्यवहार कर रही है मेरी बहन। वह बड़ा चिंतित था। तभी उसकी पत्नी आई, अरे आइए आइए, आप देखिए फल में आप कैसा फल लाए हो। क्योंकि जब उसने फल काटा तो सोने से हीरे मोती, सोने चांदी निकल रहे थे। सारे फलों से सोने चांदी, हीरे मोती, जवाहरात निकल रहे थे। ढेर सारा गज गया उसके घर में। और जाकर के मयंक भी देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। अब चूंकि उसकी पत्नी माता लक्ष्मी की पुजारी थी, वह उसकी हमेशा पूजा किया करती थी, लक्ष्मी माता की। उन्होंने ही मयंक को गिरते हुए से उठा लिया था और सहारा दिया था जंगल में। वह भी समझ गया वह बूढ़ी माता और कोई नहीं, वह लक्ष्मी माता ही थी। अब मयंक बहुत बड़ा एक धनी सेठ हो गया, बढ़िया आलीशान मकान बनवा लिया, नौकर चाकर रख लिए, उसे कोई कमी नहीं रही। और कुछ दिन बीत जाने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जी, हमारा अब तो समय बदल गया है, सावन का महीना आने वाला है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, तुम अपनी बहन को जाकर के अपने घर पर ले आओ, हम लोग उसका स्वागत करेंगे और सम्मानपूर्वक विदाई करेंगे। अब मयंक अपनी बहन के घर जा रहा था, पर फटेहाल नहीं, इस बार वह रथ पर सवार होकर राजसी वस्त्र पहन करके 2 सैनिक साथ में लेकर के रथ पर सवार होकर उसके घर गया और द्वार पर जाकर के रथ को खड़ा कर दिया। तो फिर खिड़की से मंदाकिनी की जेठानी ने जब देखा तो जाकर के उससे कहा तुम्हारा भाई आया है। वह फिर अचंभित हो गई, उसे क्रोध आ गया, पर उसने आकर के खिड़की से देखा तो देखा कि ये मेरा भाई तो बिल्कुल राजा सा लग रहा है, राजसी वेश में आया है। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और अपने भाई को अंदर बुलाया, स्वागत सत्कार किया और एक दिन रहने के बाद मयंक उसको लिवा करके अपने घर आ गया।
उसकी पत्नी ने उसकी खूब आवभगत की, उसकी खूब सेवा की। और तब मैं जब विदाई की तैयारी हुई तो उसके उपहार के लिए एक विचार सूझा। वह एक मोची के पास गया और कहा कि मेरी बहन के नाम की सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात से जड़ी हुई 2 जूतियाँ बनवा दो। जो तुम जूतियाँ अगर बनवा दो और ऐसी जूतियाँ बनवा दो जो कि 8 ज्ञान की बातें जब वह चले तो एक एक कदम पर बोलती जाए। तो मोची ने कहा कि मैं जूतियाँ तो बना दूंगा पर पैसा अधिक लगेगा। मैं ने कहा पैसे की चिंता मत करो, जो भी लगेगा मैं दूंगा, पर तुम जूतियाँ बना दो। और उन जूतियों से यह आवाज़ होनी चाहिए जब वह चले। तो पहली क्या होनी चाहिए? पहली बात ज्ञान की कमी। दूसरी बात ज्ञान की भूल के अलावा दूसरी बात क्या है? अज्ञानता निर्धनता का मूल। और तीसरी बात आलस्य गरीबी का दूसरा नाम। तीसरी बात कर्म को कभी भी टालते न रहना चाहिए, सदैव कर्म में रत रहना चाहिए। चौथी बात बताया, गरीबी से अधिक कोई अभिशाप नहीं। पांचवी बात, समय को दोष न देकर कर्म को प्रधानता दे, भाग्य को न कोसें। ये छठवीं बात हुई। और सातवीं बात है, अज्ञानी पर ही गरीबों को बार होता है। अर्थात अगर आप अज्ञानी हैं तो ही आपके पास गरीबी आएगी। और आठवीं बात, गरीबों के बाजार में बदल गई तहजीब और धन दौलत के लालच से बदल गई नसीब। ये 8 बातें ज्ञान की बताया और कहा ऐसी जूतियाँ बनवा दो। और जब ये जूतियाँ बनवा करके मोची ने दिया तो हला करके अपनी बहन को दिया और दे करके विदा कर दिया। और वह जब अपने घर गई तो अपनी देवरानी जेठानियों को बताया कि मेरे भाई ने तो मुझे हीरे जवाहरात से जड़ी हुई ये उपहार स्वरूप जूतियाँ भेंट की हैं। उन्होंने कहा चल के दिखाओ। तो जब वह चलने लगी तो उससे वही आवाज़ आने लगी। उसकी बहन जो घमंडी थी, इन बातों को सुनकर बहुत ही पछताने लगी, पश्चाताप करने लगी कि मैं अपने सगे भाई के साथ कितना दुर्व्यवहार किया। मुझे आज इस अज्ञानता का बोध हो गया है। तो मित्रों कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को बताया कि जो व्यक्ति अपने घर में जूठे बर्तन रखता है, अन्न का अपमान करता है और बर्बादी करता है, उसके यहाँ स्त्री लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। और जहाँ सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाई जाती है वहाँ कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती। और जिस घर में फिजूल खर्ची होती है वहाँ भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। और जो पैसों का घमंड करता है, दूसरों का अपमान करता है, वहाँ भी लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। और जो अपने काम को, आज के काम को कल पर टालते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी का निवास कभी नहीं होता है। तो इस तरह से 8 ज्ञान की बातें बताया। मित्रों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में आपका नाम बोला जाएगा और आपके कमेंट को पढ़ करके सुनाया जाएगा। आशा है आप इस पर ध्यान देंगे और इस पर अमल भी करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।